So after NMIMS Mumbai, this year the big surprise turned up when Christ University also launched the integrated MBA program. Yes, it came up with a surprise, but ये होना लाजमी था because lot of institutes are actually launching the integrated program, and certainly you will see in days to come many more top-notch institutes, non-IIMs, are going to launch their integrated programs. In this episode, we are going to decode about the program, if you're eligible for the program or not, entrance and the admission process, whether you can cancel the admission. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम आईपीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंड पहले ही क्राइस्ट ने अगर आपको फ्रीज कर लिया तो आप उससे निकल पाओगे कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, फीस कितनी होने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, व्हाट इज द कैंसिलेशन पॉलिसी, देन करियर प्रोस्पेक्ट्स, नॉट ओनली दैट we'll also be covering the placements at the end. So stick till the end, a very crucial session. And should we go ahead with this particular program, we'll also look into that particular aspect. Try to understand this. This particular program, when launched, it was launched as a 10-semester integrated MBA program. So semester-based program, this particular course is going to follow. Covers management, finance, marketing, analytics, and technology. That is the USP. Technology part is the USP of this particular program because it provides you major in finance or marketing. तो HR नहीं है, ध्यान रखना. अगर HR को टारगेट करोगे फ्यूचर में जाकर तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं बना. And minor in business analytics, strong focus on data-driven decision making. Global immersion programs यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं. So foreign exchange programs का भी रोल रहने वाला है and internships भी प्रोवाइड कर रहा है. इंडस्ट्री लिंक्ड लर्निंग आपको प्रोवाइड करने वाला है. लीडरशिप्स, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल सेट्स पे स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा. स्टूडेंट फॉर डाइवर्स ग्लोबल करियर्स के लिए तैयार किए जाएंगे. अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, क्राइस्ट ने ये प्रोग्राम लॉन्च तो किया है. क्राइस्ट की रेपुटेशन यूजी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अनलाइक अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जिसकी पीजी लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग, जो स्कूल ऑफ बिजनेस है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, क्राइस्ट की शायद पीजी लेवल पे उतनी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन नहीं है. सो अगर मुझसे आप ये पूछना चाहते हो कि आप रिकमेंड करोगे इसको एनएमआईएमएस के ऊपर की नीचे, सो मैं आपसे कहूंगा कि आप एनएमआईएमएस से नीचे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रखें. इनफैक्ट कुछ और ऑप्शंस भी उसके नीचे रहेंगे, उसके बाद आप क्राइस्ट के आईपीएम प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हैं. सो रैंकिंग वाइज उतना स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीजी लेवल पे क्राइस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उसको उस लेवल पे नहीं रख सकते. नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? अगर आप 10+2 कवर कर चुके हो फ्रॉम एनी बोर्ड, एंड बेस्ट पार्ट इज एनआईओएस को भी अलाउ कर रहा है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो कर्नाटका पीयूसी, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड से, एनआईओएस, जहां से भी आपने 10+2 कंप्लीट किया है, आप एलिजिबल हो. नेक्स्ट, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो, सोशल साइंसेस के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, मैनेजमेंट के हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देख सकते हो. सो स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम है. क्लास 12th अगर लिखने वाले हो 2026 में तो भी एलिजिबल हो. बेसिस आपके 10th एंड 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा करंटली. इंटरनेशनल करिकुलम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मेक श्योर कि आईबी स्टूडेंट हो तो मिनिमम 3 HL प्लस 3 SL विद 24 क्रेडिट्स आपके होने चाहिए. अगर आप GCE या एडएक्सेल मॉडल पे पढ़ाई कर रहे हो तो मिनिमम 3A लेवल्स विद ग्रेड C और अबव आपके होने चाहिए इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी, राइट? अब एंट्रेंस टेस्ट, सो अनलाइक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर एनपैट जो कंडक्ट करवा रहा था एनएमआईएमएस मुंबई, उसी को कंसीडर कर रहा है, लेकिन यहां पर एक नए एंट्रेंस टेस्ट की यहां पर दस्तक हो रही है. यस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए CUIB MET करके एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है. अब इसका एग्जाम पैटर्न CUET से बिल्कुल अलग होने वाला है. दैट्स द सरप्राइज, द बिग सरप्राइज. एंड इनफैक्ट ये इतना आसान पेपर भी नहीं होने वाला है. स्पीड एंड एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि देखो टाइम दिया हुआ है 90 मिनट्स, ये चीज, लेकिन साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी डाल रहा है. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जाम. ये सबसे बड़ा एक कैच था जो अब तक अपन ने नहीं पकड़ा था. दूसरी चीज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन करंट अफेयर्स और एथिक्स के 20 क्वेश्चन हैं. यहां पर भी बच्चा फंस सकता है. एंड सबसे हैरानगी वाली बात, VNRC के 50 क्वेश्चन जो आपको हो सकता है परेशान करें. सो VRC का उतना स्ट्रॉन्ग रोल है जो कि कहीं ना कहीं आईपी मैट इंदौर में आपको दिखता है. लॉजिकल रीजनिंग को इन्होंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी के साथ जोड़ दिया. सो VRC इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग पार्ट ओवर हियर. ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं. अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो हम इनकी वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की डेट दी हुई है 6th of April 2026,
बट मैं जब इस पर्टिकुलर पेज पे जा रहा हूं CUIB मेट पे, तो वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस में, अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस दी है उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को उन्होंने ऐड नहीं किया है. सो आई एम बिट कंफ्यूज्ड वेदर 6 अप्रैल को जिस दिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसी दिन होगा या कोई और डेट देंगे. बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 6 अप्रैल ही डेट रहेगी. अगर कोई अलग अपडेट है इसके अराउंड, हो सकता है किसी और डेट पे कंडक्ट करें, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो 6 अप्रैल को हो रहा है, उसके थ्रू BBA में एडमिशन मिल रहा है, तो हम आपको एक अलग अपडेट देंगे. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है, लेट्स कंसीडर 6 अप्रैल एज द डेट. ओके. एंड one more confusion is there, skill assessment round, micro presentation round और personal interview round जो BBA में होता है वो इसके साथ होगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ये वाला पेज है उनका प्रोसेस वाला, उसमें इंटीग्रेटेड MBA को ऐड नहीं किया है. बाकी सबको किया हुआ है, इनको अभी तक ऐड नहीं किया है. बट if it is conducted, it would be conducted between 10th to 12th of April and this is going to be the centers जहां पर जाकर आप अपना स्किल असेसमेंट राउंड दोगे. सो बैंगलोर सेंट्रल कैंपस, BGR कैंपस, कैंगरी कैंपस, यशवंतपुर कैंपस, दिल्ली NCR कैंपस, पुणे, अहमदाबाद, आइजवाल, अंडमान निकोबार, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर, जलंधर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मैंगलुरु, नागपुर, पटियाला, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, रानीखेत, सिकंदराबाद, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, यहां जाकर आपको सेकंड राउंड देना होगा. तो बहुत स्ट्रेंज बात ये होती है कि क्राइस्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो आप घर से बैठ के देते हो, और जो इसका सेकंड राउंड होता है वो आपको ट्रेवल करके देना पड़ता है इन जगहों पर, अनलाइक अदर टेस्ट जहां पे आप सेंटर बेस्ड टेस्ट देते हो पहला वाला. सो ऑनलाइन टेस्ट होता है, घर से बैठ के देते हो, और सेकंड राउंड आपको ट्रेवल करके इन जगहों पर देना पड़ता है. दैट इज द एक्चुअल सेंटर बेस्ड टेस्ट. ठीक है. सो दिस इज द क्लैरिटी आई एम गिविंग यू गाइस. अब इसके बाद फीस कितनी होने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, जस्ट सी. इफ यू आर कर्नाटका स्टूडेंट, यू आर लकी इनफ बिकॉज यू हैव टू पे एंटायर 25 लाख रुपीज. अगर आप अदर इंडियन स्टेट्स में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 26 लाख रुपीज देनी पड़ेगी, मतलब 5,20,000 रुपीज देनी पड़ेगी. NRI हो तो यहां पर 30 लाख के आसपास फीस जाएगी, हर साल 6 लाख. एंड अगर आप इन कंट्रीज में पढ़ रहे हो तो USD 7,000 आपकी हर साल फीस रहने वाली है. अदर फॉरेन नेशनल्स अपार्ट फ्रॉम द मेंशन्ड ओवर हियर, USD 7,200. ठीक है. एंड पेमेंट की भी डिटेल्स दी हुई है, कब तक आपको देनी है, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू नीड दैट इंफॉर्मेशन एज वेल. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपसे कहा था कि मैं एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा क्राइस्ट में एडमिशन हो जाए और उसके बाद मुझे एक IIM मिल रहा है. Certainly I'm not going to go ahead with Christ. In fact, अगर मुझे NMIMS मिल रहा है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा. बट क्या मेरे को ये एडमिशन ले लेनी चाहिए? फिर एडमिशन तो ले लेनी चाहिए, लेकिन कैंसिलेशन के नॉर्म्स आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए. सो 15 डेज और मोर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 100% रिफंड मिल जाएगा. तो पैसे आप दोगे, आपको 100% रिफंड मिल जाएगा. सिर्फ 5,000 का डिडक्शन मिले होगा, या 5% विच एवर इज लोअर, जो लोअर है उसको डिडक्ट करेंगे. लेस देन 15 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 90% रिफंड होगा. अप टू 15 डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 80% रिफंड होगा. 15 to 30 डेज आफ्टर कमेंसमेंट 50%, एंड बियॉन्ड 30 डेज 100% फीस आपकी वो ले लेंगे. तो एक सेमेस्टर की या एक ईयर की फीस पूरी देनी पड़ जाएगी. तो ध्यान रखना कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, सो दैट अगर आपका एडमिशन हो जाता है सीट ब्लॉकिंग के टाइम तक परेशान ना हो. ठीक है. सो टाइम टू फिल द फॉर्म 3rd दिसंबर से लेके 30th ऑफ मार्च. बट आई एम क्वाइट श्योर 3rd दिसंबर को उन्होंने अपडेट नहीं डाली थी, नहीं तो क्योंकि सुपर गेट्स 3rd ऑफ दिसंबर को पहले भी कवर किया था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो आपका BBA वाला प्रोग्राम. इनफैक्ट अभी भी उनकी वेबसाइट पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है. इफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स आर लिसनिंग टू अस, बिकॉज आई ट्राइड टू कॉल देम ऑन द फोन एज वेल, आई डिड नॉट गेट रिस्पॉन्स बैक. प्लीज मेक श्योर कि कुछ क्लैरिटी दे सेकंड राउंड के प्रोसेस में कि आप कंडक्ट करवाएंगे कि नहीं कराएंगे, और अगर करवाएंगे तो स्किल असेसमेंट का जो आपका पेज है उसको प्लीज अपडेट कर दें. इट इज क्रिएटिंग right now confusion in minds of students. Now, career prospects after this particular program: financial analyst, investment banker, business analyst, data analyst, product analyst, digital marketing manager, brand manager, strategy and consultant, associate, fintech. सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी मार्टेक भी इन्होंने रखा है, तो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में भी आप अपना रोल बना सकते हो. एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप फाउंडर, रिस्क एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, these are things given on the website. Now, the big elephant in the room, the biggest problem: placements. Try and understand one small aspect that I'm telling you from this particular dais, that you know, क्राइस्ट को UG लेवल पे आप बहुत ऊपर रख सकते हो, बट PG लेवल पे शायद क्राइस्ट
उतना ज़्यादा established नहीं है, and that is the biggest trouble and elephant in the room. अगर आप क्राइस्ट को टॉप 20 स्कूल्स में कंसिडर करते हो यूजी लेवल पे, शायद पीजी लेवल पे उसको नहीं कर पाओगे. सो पहला सोल्यूशन मैं आपको ये दूंगा. अगर आपके पास 3 इयर्स के बाद एग्जिट ऑप्शन है, जो कि उनकी वेबसाइट पे मुझे नहीं दिखी बात, एंड रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज टू पुट दैट, तो आप सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड कर दीजिएगा. आफ्टर 3 इयर्स ट्राई टू गो इनसाइड NIIM बिकॉज आपने IPNET की प्रिपरेशन की हुई है. अगर वो नहीं हो पा रहा तो प्लेसमेंट्स में देख रहा हूं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 2023 के बाद अपडेट नहीं किए और उन्होंने एवरेज प्लेसमेंट रखा हुआ है 9.5 लाख रुपीस पर एनम. मैंने कुछ एग्नीआंट वेबसाइट पे जाके चेक किया, इससे ज़्यादा का प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा. तो 25 लाख देना और 9.5 लाख रुपए वापस मिलना, शायद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वैल्यू अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर रहे हो तो उतनी न रहे जितनी अपनी यूजी लेवल की है. लेट्स फेस इट राइट नाउ on the face value. But अनिल सुरेंद्र मोदी का जो अभी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, दैट्स मच बेटर बिकॉज हो सकता है आपको स्कूल ऑफ बिजनेस वहां पे नहीं मिले, लेकिन इतना कम प्लेसमेंट शायद वो न दें आपको. And we had a conversation with them as well up front, right? So reports are not added in the website. That's the biggest trouble for me, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बस दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, but डिटेल रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट पर नहीं है. So with that particular caution, it's a good choice, but not a very, very good choice or an excellent choice. You can keep Christ University's upcoming integrated program in the field of management in the form of backup to the other top 15 colleges. That's all from my side. I am Rahul Vaswani, now signing off from this particular video. If you like this particular video, I'm quite sure that you would also be liking the Instagram and Telegram content of Supergrads. वहाँ पे बहुत सारा फ्री इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे जाकर भी उसको फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियोस कौन से चाहिए, कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताओगे. एंड सर्टनली आई प्रॉमिस यू कि अगर वो मुझे लगा कि दमदार टॉपिक है तो आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज वेल. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब Supergrads, एंड बाय फॉर नाउ.